नमस्कार। इस क्लास में आज हम लोग पढ़ते हैं कीटोन का गुण यानी केमिकल रिएक्शंस ऑफ कीटोन। तो ये कीटोन के गुणों से संबंधित है। यहाँ केमिकल रिएक्शंस ऑफ कीटोन का मतलब हुआ कि कीटोन का रासायनिक गुण क्या है, और फिर रासायनिक गुण से पहले यहाँ भौतिक गुण होता है। तो भौतिक गुण यहाँ तो कोई खास नहीं है, क्योंकि कीटोन का जो मेंबर है एसीटोन, वो एक रंगहीन द्रव होता है जो जल और कार्बनिक घोलकों में दोनों में यह घुलनशील होता है। तो यहाँ डाई मिथाइल कीटोन, जिसको एसीटोन के नाम से जाना जाता है, वो कीटोन का सबसे एक मेन कंपाउंड है। तो यहाँ इसका मुख्य रूप से यहाँ केमिकल रिएक्शन है, और कीटोन का जो भी केमिकल रिएक्शन है वो एल्डिहाइड के केमिकल रिएक्शन से मिलता जुलता है। चूँकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होता है, और कार्बोनिल ग्रुप का जो भी रिएक्शन होगा वो एल्डिहाइड में भी होगा और फिर कीटोन में भी होगा। तो ये किस किस चीज़ से अभिक्रिया करता है और इसके प्रमुख अभिक्रिया कौन कौन से हैं, जिसमें पहले नंबर में है, हम लिखते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, यानी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया ये कैसे करता है कीटोन। ये कीटोन है, हाइड्रोक्सिल एमीन का फार्मूला होता है NH2OH। तो यहाँ कीटोन का जो ये ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन के द्वारा ये रिप्लेस हो जाता है, ये वाटर बन जाएगा, और फिर यहाँ पर ये कार्बन इस नाइट्रोजन से जुट जाता है और यहाँ वाटर निकल जाता है। तो ये जो कंपाउंड है वो कीटोन है, ये हाइड्रोक्सिल एमीन है। तो कीटोन हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया कर कीटोन ऑक्जिम का निर्माण करता है। इस कंपाउंड को कीटोन ऑक्जिम के नाम से जाना जाता है, और ये हो गया आपको कीटोन। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लगते हैं एल्काइल ग्रुप के जगह पर। तो यहाँ पर R के जगह पर यहाँ CH3, तो ये बन गया आपको एसीटोन। ये एसीटोन है, यानी कि ये डाई मिथाइल कीटोन है, जो कीटोन का एक प्रमुख ये कंपाउंड है। और ये हाइड्रोक्सिल एमीन से अगर अभिक्रिया करता है तो इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, और यहाँ बन जाएगा एसीटोक्जिम। इस कंपाउंड को एसीटोक्जिम कहा जाता है, यानी एसीटोन ऑक्जिम, जिसको एसीटोक्जिम कहा जाता है। तो ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ये कीटोन का अभिक्रिया है। फिर जैसे जैसे अलग अलग हम कीटोन यहाँ डालेंगे एल्काइल ग्रुप चेंज करके, तो फिर यहाँ पर ये अलग अलग होता चला जाएगा। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3, यहाँ पर हम ले लेते हैं C2H5, तो ये हो गया इथाइल मिथाइल कीटोन हो गया। फिर यहाँ हाइड्रोक्सिल एमीन लेते हैं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है, और ये इथाइल मिथाइल कीटोन ऑक्जिम प्राप्त होता है। तो ये CH3 C2H5, इससे नाइट्रोजन जुट जाएगा और ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये जो कीटोन का अभिक्रिया है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ हुआ। फिर कीटोन हाइड्राजीन के साथ भी अभिक्रिया करके कीटोन हाइड्राजोन का निर्माण करता है। तो इसका दूसरा रिएक्शन हम लिख सकते हैं हाइड्राजीन के साथ अभिक्रिया, यानी कीटोन हाइड्राजीन के साथ भी अभिक्रिया करता है, ठीक एल्डिहाइड की तरह। जिस तरह से एल्डिहाइड हाइड्राजीन से अभिक्रिया कर एल्डिहाइड हाइड्राजोन का निर्माण करता था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो कीटोन है वो हाइड्राजीन से अभिक्रिया कर कीटोन हाइड्राजोन का निर्माण करता है। तो यहाँ दूसरा रिएक्शन हो जाएगा रिएक्शन विथ हाइड्राजीन, हाइड्राजीन के साथ अभिक्रिया। NH2 यही हाइड्राजीन है, ठीक उसी प्रकार से अभिक्रिया करेगा। इसमें का वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो यहाँ
ये कार्बन नाइट्रोजन से जुट जाएगा और ये यहाँ NH2 ग्रुप रहेगा और ये वाटर निकल गया। तो ये कीटोन हुआ। यह हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर कीटोन हाइड्रोजन का निर्माण करता है। ये कंपाउंड हो गया आपको कीटोन हाइड्रोजन और ये कीटोन है, ये हाइड्रोजन है। फिर यहाँ एल्काइल ग्रुप के जगह पर हम अगर रखते हैं यहाँ CH3 तो ये एसीटोन हो गया और ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ एसीटोन हाइड्रोजन का निर्माण होगा। ये एसीटोन हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से कीटोन यहाँ हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर कीटोन हाइड्रोजन का निर्माण करता है, ठीक एल्डिहाइड की तरह। तो एल्डिहाइड में यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन के बदले में यहाँ पर एल्काइल ग्रुप हो गया है। बाकी इतना ही अंतर है। और कीटोन और जो एल्डिहाइड का जो अधिकांश रिएक्शन है वो सेम होता है। ऐसा इसलिए होता है कि कीटोन और एल्डिहाइड दोनों में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप के रूप में उपस्थित रहता है, जिस कारण से इसका अधिकांश जो रिएक्शन है वो सेम होता है। तो ये दूसरा रिएक्शन था। तीसरा रिएक्शन हो जाएगा फिनाइल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। ए रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। ये कीटोन हो गया और ये फिनाइल हाइड्रोजन है। फिर इसका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ निकल जाता है। यहाँ ये डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुट जाएगा NHC6H5 प्लस H2O। तो यहाँ इसका रिएक्शन जानने के लिए इस कंपाउंड को जानना होगा, चूँकि ये फिनाइल हाइड्रोजन है। यहाँ ये NH2 हाइड्रोजन है, यानी कि N2H4 भी इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से लिखा जाता है रिएक्शन में, चूँकि इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ वहाँ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो ये हाइड्रोजन है। फिर फिनाइल हाइड्रोजन होगा तो इसका एक हाइड्रोजन यहाँ फिनाइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर जाएगा, तो ये फिनाइल हाइड्रोजन हो गया। फिर इसी प्रकार से अगर हम CONH2 ग्रुप इसमें डाल देते हैं तो वो सेमी कार्बाजाइड हो जाएगा। तो यहाँ कीटोन भी सेमी कार्बाजाइड के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक एल्डिहाइड की ही तरह। तो यहाँ चौथे में हम रिएक्शन में लिख सकते हैं रिएक्शन विथ सेमी कार्बाजाइड। तो यहाँ इसका चौथा रिएक्शन हो जाएगा सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड के साथ अभिक्रिया किसका? कीटोन का। ये कीटोन हो गया और सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला हो जाएगा NH2NHCONH2। ये सेमी कार्बाजाइड है। इस कंपाउंड का नाम हो गया आपको सेमी कार्बाजाइड। फिर इसी तरह से यहाँ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और फिर यहाँ ये नाइट्रोजन से जुट जाएगा CONH2 प्लस H2O हो जाएगा कीटोन सेमी कार्बाजोन। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा कीटोन सेमी कार्बाजोन। अगर यहाँ कीटोन के जगह पे एसीटोन रखते हैं तो हो जाएगा एसीटोन सेमी कार्बाजोन। तो यहाँ पर हम वो भी डाल सकते हैं एल्काइल ग्रुप की जगह पर। ये एसीटोन हुआ, NH2NHCONH2, यही कंपाउंड क्या है? सेमी कार्बाजाइड है। तो फिर ये निकल गया तो यहाँ एसीटोन सेमी कार्बाजोन का निर्माण होगा यहाँ पर
CH3 NHCO NH2 और प्लस वाटर, तो ये कीटोन सेमी कार्बाजोन हुआ। तो इस तरह से यहाँ कीटोन सेमी कार्बाजाइड से अभिक्रिया कर कीटोन सेमी कार्बाजोन का निर्माण होता है। अगर यहाँ एसीटोन रखते हैं तो हो जाएगा एसीटोन सेमी कार्बाजोन। फिर यहाँ कीटोन का फिर कुछ और भी रिएक्शन है। अगर हम कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हैं तो कीटोन साइनोहाइड्रिन का निर्माण होगा। यहाँ 5वां नंबर में हम लिख सकते हैं HCN के साथ अभिक्रिया। तो ये हो जाएगा कीटोन साइनोहाइड्रिन, ये हो गया आपको कीटोन, ये होगा कीटोन साइनोहाइड्रिन। HCN में ये पॉजिटिव पार्ट है और ये निगेटिव पार्ट है, तो आपको ये निगेटिव पार्ट एक कार्बन से जुड़ेगा और ये पॉजिटिव पार्ट ऑक्सीजन से जुड़ेगा। इसके मैकेनिज्म के लिए इसका एक और रिएक्शन यहाँ लिख सकते हैं। इस रिएक्शन का भी हम मैकेनिज्म लिखने जा रहे हैं। मैकेनिज्म का मतलब होता है रासायनिक क्रियाविधि, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के हर एक पदों की विस्तृत व्याख्या, ऊर्जा परिवर्तन, बंधनों को टूटना और नए बंधनों का निर्माण, ये सभी के सभी रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है, मैकेनिज्म कहलाता है। तो यहाँ ये रिएक्शन कैसे हुआ, ये आपको यहाँ कीटोन है, तो पहले हम स्टेप में HCN को अगर हम यहाँ डिकम्पोज करते हैं तो H प्लस और HCN माइनस, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल हुआ। अब ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये यहाँ पर अगर खींच लेता है बॉन्ड को तो यहाँ प्लस और इस ऑक्सीजन पर माइनस हो जाएगा। और फिर इसी कंपाउंड को अभी हम यहाँ लिख रहे हैं। अब यहाँ पर इसमें से किसी एक को लाएंगे तो ये प्लस वाला ये माइनस के पास आएगा। यहाँ OH हो गया। फिर अगर हम इसी को यहाँ लिखते हैं, अब यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये इस पर आ जाएगा। CN और ये OH, यही कीटोन साइनोहाइड्रिन है। तो ये जो हुआ इसका मैकेनिज्म हुआ, इसको पुनः हम लोग समझ लेते हैं। HCN टूटेगा H प्लस और CN माइनस में, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल हुआ और ये न्यूक्लियोफाइल हुआ। अब यहाँ जो कीटोन है ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड को यहाँ खींच लिया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। और फिर इसी को हम यहाँ लिखे हैं, तो इसमें से किसी एक को ला सकते हैं, प्लस वाला यहाँ जुट जाएगा फिर माइनस वाला यहाँ जुट जाएगा। इसको दो अलग अलग स्टेप में यहाँ दर्शाया गया है। तो इसका मैकेनिज्म हुआ, तो ये कीटोन हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया कर कीटोन साइनोहाइड्रिन का निर्माण करता है। अब यहाँ कीटोन का अवकरण भी होता है और फिर ऑक्सीकरण भी होता है। तो इस तरह से इसका अगला रिएक्शन हो जाएगा रिडक्शन। तो ये 6ठा नंबर में हो जाएगा इसका रिडक्शन, यानी कि अवकरण। कीटोन का जब हम अवकरण करते हैं
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, तो यहाँ बन जाता है सेकेंडरी अल्कोहल। ये आपको कीटोन हो गया और ये हो जाएगा आपको 2 डिग्री अल्कोहल। यानी कीटोन का जब आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा किया जाता है तो सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ CH3 ये एसीटोन हुआ। अवकरण का मतलब हुआ इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, LiLH4 ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, तो यहाँ पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा। ये हो जाएगा आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। तो जब कीटोन का अवकरण हम करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है, यानी सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। तो यहाँ अगर एल्काइल ग्रुप हम अलग अलग डालते हैं तो यहाँ पर केवल ग्रुप चेंज करेगा, बाकी सिस्टम वहाँ वही रहेगा। तो ये इसका हमारा रिएक्शन 6ठा हो गया। इसका 7वां रिएक्शन है, इसका ऑक्सीडेशन भी होता है। इसका जब ऑक्सीडेशन करेंगे अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा, तो यहाँ बन जाता है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। कीटोन का जब ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा करते हैं तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्राप्त होता है। यहाँ एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, CH3 यहाँ C2H5, तो ये हो गया आपको इथाइल मिथाइल कीटोन। तो ये बन जाएगा आपको एसिटिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल। तो इस तरह से कीटोन का यहाँ ऑक्सीकरण हुआ, अवकरण हुआ, फिर ये हाइड्रोक्सिलेमिन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, फिर सेमी कार्बाजाइड के साथ और फिनाइल हाइड्रोजन के साथ ये अभिक्रिया करता है। ये सभी की सभी अभिक्रियाएँ ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एल्डिहाइड में हुआ है। चूँकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल होता है वो दोनों में शामिल होता है, जिसकी वजह से इसका सभी रासायनिक गुण लगभग सेम होता है। तो फिर अगले क्लास में हम लोग यहाँ एरोमेटिक कीटोन के बारे में पढ़ेंगे।